जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वी के बागपत में। और आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आप मेरे पिछली तरफ देख सकते हैं कृष्णा एसोसिएट पर। कृष्णा एसोसिएट, जी हाँ, जहाँ पर बहुत से बच्चों को रोजगार परक कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर संचालक से बात करते हैं और साथ में कुछ छात्र खड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनावी माहौल में उनकी क्या राय है। जी, आपका नाम? देवेश कपिल, अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट। तो कपिल जी, जैसा कि आप यहाँ पर ये सेंटर चलाते हैं तो रोजगार परक आप लोग ये सेंटर चलाते हैं, तो इसके बारे में, जैसा कि चुनाव हो रहे हैं तो इसमें बार बार एक मुद्दा आता है महंगाई का और बेरोजगारी का। तो मैं आपकी जो विशेष राय चाहता हूँ वो बेरोजगारी पर चाहता हूँ कि आपके अनुसार बेरोजगारी की क्या स्थिति है। बेरोजगारी की स्थिति बताऊं कि रोजगार की स्थिति बताऊं? दोनों बता दीजिए। देखिए, अगर बात कर रहे हैं आप रोजगार की, तो कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं आप? प्राइवेट सेक्टर के रोजगार की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के रोजगार की बात कर रहे हैं? पहले प्राइवेट और फिर गवर्नमेंट। देखिए, बात चाहे किसी भी सेक्टर की कर लीजिए, किसी भी सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जॉब करो, बंदे में टैलेंट होना चाहिए। बिना टैलेंट के ये जो मैं आप लोगों के चैनल देख रहा हूँ, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, इसका जवाब मैं दूंगा कि यहाँ इस क्षेत्र में रोजगार के लिए बच्चे ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में 3 वैकेंसी 6 महीने से खाली पड़ी है। इतने बड़े 3 महीने से 6 नहीं, 6 महीने से 3 वैकेंसी खाली पड़ी है मेरे पास। 6 महीने से 3 वैकेंसी खाली पड़ी है। हाँ जी। एक मेरे को मार्केटिंग का बंदा चाहिए। मेरे यहाँ एजेंसीज है, जिसमें हमारे यहाँ जो है एक हमारा ब्रदर है, कजिन ब्रदर, वो सप्लाई का काम करता है। 6 महीने से वैकेंसी खाली पड़ी हुई, मार्केटिंग के लिए बंदा नहीं है इस क्षेत्र में, कैपेबल ही नहीं है कोई भी। तो जो अभी आपने कहा है 3 वैकेंसी, तो 3 वैकेंसी क्या एक ही पद के लिए है या अलग अलग पद है? क्या है, जरा गिनाएंगे? तो सेल्स मार्केटिंग के लिए है जी। 6 महीने हो गए, कोई बंदा ही नहीं है इस क्षेत्र में जी। दूसरा, एक अकाउंटेंट की जॉब खाली है, 6 महीने हो गए, कोई बागपत में अकाउंटेंट ही नहीं है। तीसरी वैकेंसी है मेरे यहाँ फीमेल बेसिक टीचर के लिए, जो अपना बच्चों को बेसिक में नोट पैड, वर्ल्ड, MS एक्सेल, MS वर्ड पढ़ा सके। 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की वैकेंसी खाली कर रहे हैं। तुम गवर्नमेंट को दोष दे रहे हो कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। कहाँ से रोजगार मिल जाएगा भाई साहब? 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी लोगों को मिलेगी, 10-12 की उन्होंने करनी नहीं। वो 10-12 की नौकरी करने के लिए कैपेबल नहीं है क्षेत्र में। अगर मैं ये कहूँ कि बागपत के अंदर BCom M.Com के कितने स्टूडेंट हैं, तो BCom M.Com की दुनिया भर के यहाँ स्टूडेंट हैं। अभी इफ यू डोंट माइंड, वो बच्चे कैसे पास हो रहे हैं? विचित्रा पढ़ के, थ्योरिकल पढ़ के पास हो रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे आते हैं M.Com के, जिनको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं पता। आप रोजगार की बात कर रहे हो, कहाँ से रोजगार मिल जाएगा ऐसे लोगों को? यानी आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि रोजगार की कोई कमी रोजगार नहीं है? की कहीं कमी नहीं है। आप बाहर जाके देखो, मैं भी 15 साल भिवाड़ी राजस्थान में जॉब करके आया हूँ, सिलेट में जॉब करके आया हूँ, पेप्सी में अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट में जॉब करके आया हूँ। 6 बंदे मेरे अंडर में होते थे। जॉब बहुत है, करने वालों की कमी है सर। तो कहीं ना कहीं ये जो बात आप कह रहे हैं, ये आपकी बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों के संबंध में कही थी, क्या कि हमने वैकेंसी निकाली लेकिन हमें योग्य अध्यापक नहीं मिल पाए। योग्य यहाँ पे है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं उसी बात को आप दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं योगी जी की बात को नहीं कह रहा, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ ना 3-3 लोगों को रोजगार। यहाँ पे है ही नहीं कोई भी बंदा कैपेबल आदमी। नया मेरे पास अकाउंटेंट है, नया मेरे पास सेल्स एग्जीक्यूटिव है, न भी फीमेल टीचर है जो मेरे यहाँ बेसिक पढ़ा सके। कहाँ से रोजगार मिल जाएगा यार? 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए बंदा काबिल नहीं है, तो 40-50 हज़ार की नौकरी कहाँ से मिल जाएगी श्रीमान जी? अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी अपने पास किसी को जॉब पे रखेगा, प्राइवेट सेक्टर भी अगर किसी को अपने जॉब पे रखेगा, वो क्वालिफाइड लोगों को पद पे रखेगा, अंगूठा छाप लोगों के लिए, जो रोजगार नहीं हो सकता। और अन्य मुद्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे चुनावी समर में? चुनावी के बारे में तो ये कहा जाएगा कि चुनाव आ रहे हैं, हमें वोट देनी है। किसको वोट दें? कांग्रेस को दें, RLD को दें, या BJP को दें? चुनाव हमेशा मुद्दों का हुआ करता था जी। यार फलानी गवर्नमेंट ने ये काम नहीं करा, अब के हम उसको वोट देंगे। फलानी गवर्नमेंट ने ये काम नहीं करा, अब के हम उसको वोट देंगे। मुद्दे का चुनाव होता था। BJP ने सारे मुद्दे खत्म कर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है BJP के अलावा किसी को वोट देने का मतलब ही नहीं बनता। यानी आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। BJP ने सारे मुद्दे खत्म कर दिए। 3 तलाक खत्म कर दिया, धारा 370 खत्म कर दी, रामलला को ले आए, गुंडा राज खत्म हो गया, रोड हाईवे एक से एक हो गया। जहाँ बागपत जैसे शहर में 3-3, 4-4 घंटे लाइट आती थी, वहाँ योगी जी के उससे जो है 18-18, 20 घंटे लाइट आ रही है।
अब योगी जी के चलते चलते 18 20 घंटे लाइट आ रही है, तो लोगों को ये तकलीफ है कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। तो योगी जी क्या करेंगे भाई? लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरसों का तेल 200 क्रॉस हो गया है, सब्जी सब्जी जो है वो ठीक से नहीं बन पा कौन रही है। भाई साहब कौन आदमी भूखा मर रहा है? ना लोग तो तो किसी ने अपने बच्चे ना तो किसी ने अपने बच्चे सरकारी स्कूल की प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल में डाले अगर महंगाई है। ना किसी ने होटलों में खाना खाना छोड़ा, ना किसी ने 600 रुपए का रिचार्ज कराना बंद करा, ना ही किसी ने 4G फोन खरीदना बंद करा। महंगाई काहे की रहेगी फिर? आप शाम को ठेके पे जाओ ना, लाइन लगी पड़ी है दारू खरीदने के लिए, वो पैसा कहाँ है? देखो महंगाई का ठेके पे जाओ, रात को शराब के ठेके पे जाओ, वहाँ लाइन लगी पड़ी है। आप बोल रहे हैं महंगाई की बात है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं वहाँ? ये सब खामखा की बातें हैं। बीजेपी को बदनाम करने महंगाई, के बीजेपी को बदनाम करना है। महंगाई होगी, फलाना होगी, ढिमकाना हो गया। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो रहा। आप मुझे बता दो किसने कार चलाना छोड़ दिया, किसने बाइक चलाना छोड़ दिया? बहुत बढ़िया सरकार चल रही, बीजेपी को वोट देंगे। मेरा पेट्रोल 100 रुपए पर लीटर हो गया, कोई बात नहीं। जितने गड्ढों में हमारे वाहन चलते थे उनका मेंटेनेंस का यदि हम खर्च जोड़े तो इस पेट्रोल से ज्यादा महंगा पड़ता था। जो दिल्ली डेली वेज ड्यूटी करने वाला आदमी है वो हफ्ते में एक दिन अपने घर जाया करता। मैं पहले दो साल दिल्ली जॉब करने वाला बागपत बड़ौद का आदमी दिल्ली नौकरी करने के लिए हफ्ते में एक बार अपने घर आया करता था। अब डेली आवे क्यों? 1 घंटा जाने का लग रहा, उसे 1 घंटा आने का लग रहा। पहले बागपत विधानसभा लोकसभा स्टार्ट होती, हथकी लगी थी, पता लग जाता कि हाँ बागपत स्टार्ट हो गया। तो बताओ सुविधाओं को है, महंगाई ले और सुविधाएं लेंगे तो महंगाई झेलनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। महाराष्ट्र चौक पर बात चल रही थी कि बस अड्डा नहीं है। बस अड्डे के लिए अप्रूवल हो तो गया पास, तो समराव रोड पे बस अड्डा डाले सेंटर स्कूल के पूरी तरफ बस अड्डा। कहाँ पर बस अड्डा है? बस अड्डा बनेगा यहाँ। बस अड्डे के लिए जमीन भी निकल ली और जो क्या कह रहे हैं पास भी हो चुका बागपत में बस अड्डा। और उस बस अड्डे को बढ़ने से देखो कितना विकास होगा, 10 रोजगार पैदा हो जाएंगे तुरंत। रिक्शा वालों के लिए भी रोजगार हो जाएगा, अड्डे पे दुकानें खुल जाएगी उनके लिए रोजगार हो जाएगा। बहुत सारे रोजगार है और ना करने वालों के लिए रोजगार नहीं है। जिस देश में बाल मजदूरी होती हो ना वहाँ रोजगार की कमी नहीं है। दिल्ली में भी एक हादसा हुआ था, कई बच्चे नाबालिग मर गए। तब जब नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं तो फिर रोजगार का रोना क्यों रो रहे भाई? जिस देश में रोज में बाल मजदूरी हो रही हो वहाँ रोजगार की कमी पा जा, कभी भी नहीं पावे। ये तो ये है कि जब तक आदमी नहीं क्वालिफाइड होवे और नहीं मेहनत करे। रोजगार बहुत है, करने वालों की कमी है। करने वालों की कमी है। रोजगार बहुत है, करने वालों की कमी है। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं अहमद हमीद, उनकी साफ सुथरी छवि है। दूसरी तरफ बीजेपी के योगेश धामा जी हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो बीजेपी की तरफ से योगेश धामा जी हैं या आरएलडी की तरफ से अहमद साहब हैं, हमें बीजेपी को वोट देनी है। धामा जी तो बीजेपी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है। और रही बात अहमद साहब की पिताजी बहुत साफ सुथरी छवि के थे और इनकी भी छवि अच्छी है। जाहिर सी बात है इनके फादर की छवि बहुत अच्छी है, तो इसका क्रेडिट उनको मिलेगा। लेकिन मिलने से क्या होगा? बीजेपी वोट कटेगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्ता में अगर आके विधायक बन भी गए तो बागपत को उद्धार तो कर नहीं सकते ना। नहीं, अभी आपने कहा साफ सुथरी छवि है। जब साफ सुथरी छवि है तो आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो कार्य नहीं करेंगे? जब आप मौका देंगे तभी तो बताऊंगा ना, करेंगे। इसका जवाब मैं दूंगा। बागपत लोकसभा का या विधानसभा का हमेशा से दुर्भाग्य ये रहा है, सरकार यदि बसपा की हुई तो यहाँ सपा का विधायक हुआ, सरकार यदि सपा की हुई तो यहाँ बसपा का विधायक हुआ। ऐसे ही लोकसभा में भी था। जैसे ही मतलब सरकार केंद्र में भाजपा की थी तो यहाँ विधायक सांसद यहाँ आरएलडी का था। उस वजह से यहाँ कभी विकास नहीं हो पाया। रही बात आरएलडी की, ये आरएलडी वाले तो बिन पेंदी के लोटे, जितना बड़ा दल बदलू धरती पर मैंने तो कोई देखा नहीं। पहली बात, जहाँ मौका मिला तुरंत भाग जा दूसरी तरफ, जहाँ मौका मिला तुरंत भाग जा दूसरी तरफ। अरे जब तुम्हें भागना ही था तो तुम अपनी बचा लो। तुम क्या जाट वोट नहीं होती? वो है जाट वोट। अच्छा, रही बात हमीद की टिकट की, हमीद के टिकट तो कोई सहारा नहीं लगने का। यहाँ से परसों की रैली निकली, परसों की रैली में 50 फोन चोरी करके ले गए सपा समर्थक। उनके हाथ में आरएलडी के झंडे थे और सिरकल लाल टोपी थी सपा वाली। एक फोन मारा भी गया 54,000 का OnePlus नोट। अब बताओ आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे एक बात का जवाब दे दो कि आप महागठबंधन, सपा और ये जो आरएलडी की बात कर रहे हो, ये तो अब चुनावी मैदान में अपनी रोटी सेकने के लिए आए हुए हैं। ये उस टाइम कहाँ थे जब कोरोना चला गया था? कोरोना हमारे देश में आया हुआ था, जब ये लोग कहाँ गए थे? जब इनका महागठबंधन कहाँ था? जब गरीब लोग 2 रोटी के लिए तरस रहा था, पानी के लिए तरस रहा था, चाय के लिए तरस रहा, उस टाइम इनका गठबंधन कहाँ था? ये
जब इनको अपना देश नहीं दिखाई दे रहा था, अब इनको पब्लिक नहीं दिखाई दे रही थी उस टाइम, अब कहाँ से निकल के आ रहे हैं? हम तो वोट उसे देंगे जिसने हमारे लिए कुछ करा हो। Only बस, BJP. सीधी सी बात है। Only चाहे वो BJP. बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरएलडी हो। तो अब तक बीजेपी ने आपके लिए क्या क्या किया कुछ गिनाएंगे? बिल्कुल गिना देंगे। हमारे यहाँ से पहले तो बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल गया, महिलाओं का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक अलग चल गया, हमारे यहाँ सिटी स्कैन सेंटर एक अलग चल गया, हमारे यहाँ का रोड हाईवे एक अलग चल गया। उसके बाद जो रोड हाईवे से हटके गाँवों की सड़कें हैं वो भी एक नंबर में है। बिजली 22 घंटे मिल रही, राशन महीने में 2 बार मिल रहा। गैस सिलेंडर नो क्या, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, 900 रुपये का हो गया, 1000 रुपये का हो गया। गैस सिलेंडर सुविधाओं से महंगा हो गया। पहले गैस सिलेंडर बुक करवाने के लिए 1.5 दिन का तो काम छोड़ना पड़ता है। वहाँ से शाम तक लाइन में खड़े रहो। लाइन में खड़े होने के बाद मेरे फोन में तो फोटो पड़ा। जैसा कि आप बात कह रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो तो इसको वहन कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है उसको 900 का सिलेंडर कहीं ना कहीं चुभता है। मैं बता रहा, मैं 900 के सिलेंडर गरीब आदमियों के लिए भी चुभने वाली बात बता रहा। क्या मजदूरी नहीं बढ़ी? जब 500 रुपये का सिलेंडर था, 400 रुपये का सिलेंडर था, जब मजदूरी 300 रुपये थी, 350 रुपये थी, आज एक मजदूर शाम तक सुबह जाकर शाम को 500 का नोट घर में लेके आ रहे हैं। ऐसी मजदूरी बढ़ेगी करके खाने वालों के लिए। ना तो काम की कमी और ना कहीं महंगाई। हाँ, थोड़ी कुछ चीजें हैं जैसे सरसों का तेल हो गया, ये हर घर में यूज हो गया, हर चीज में यूज हो गया, लगभग खाने बनाने वाले में ये थोड़ा महंगा है। चुनाव बाद यूं भी सस्ता हो जाएगा। नहीं, जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है तो महंगाई कहाँ तक लगाऊंगा? जो मुद्दा है उसमें तो ये ध्यान नहीं दे रहे। ना तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई सी पार्टी कुछ बोलती छोड़ेगा भाजपा को, है ना ही देश हित में कोई सी पार्टी कुछ बोलती। इतनी चीज सेना को ला के दे दी सरकार ने, इतनी चीज ला के दे दी। यदि हम इससे किसी के साथ यूज करने लगे तो हमारा 6 महीने तक राशन खत्म नहीं होने का। तो मनमोहन सिंह ने खुद बड़े मुद्दे में कहा था कि अगर हम किसी के साथ यूज करने लगे तो हमारे में 13 दिन का राशन खुलेगा लड़ने के नाम का। तो बताओ जी, तो आप ये यहाँ पर सुना आपने सुना, जो कोचिंग सेंटर के संचालक हैं वो यहाँ पर रोजगार को लेकर के कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार हैं, लेकिन रोजगार के लिए यहाँ पर युवा और युवतियाँ नहीं पहुँच रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताया। साथ में जो अन्य वो आपने सुना, उनका कहना है कि जो विकास है उसके मुद्दे पर वो वोट देंगे, बीजेपी ने विकास कराया है। दूसरी तरफ ये भी कहने में आ रहा है, कह रहे हैं, आपने सुना स्पष्ट रूप से कि जो कोकब हमीद जी थे उनकी छवि साफ थी। वर्तमान जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी भी छवि साफ सुथरी है, लेकिन बीजेपी के सामने, उनके कार्यों के सामने वो ठहर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ मानना है यहाँ बागपत में युवाओं का। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वीके बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी